गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग वशिष्ठ संगीता पढ़ रहे हैं। वशिष्ठ संगीता में हम लोगों ने धारणा शुरू किया, लास्ट किया था कल। आज धारणा को एक बार रिवीजन करके ध्यान और समाधि की तरफ बढ़ेंगे। आज चतुर्थ कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद पंचम और षष्ठ हमारा रहेगा। देखते हैं आज कहाँ तक हम जा पाते हैं। धारणा के बारे में हम लोगों ने 3 बातें देखी थी। इसमें देखा था योग शास्त्र के ज्ञाता जो जानकार है यम नियम आदि गुणों से युक्त होकर मन की स्थिरता को, जब मन को स्थिर करते हैं उसको धारणा कहा जाता है। और हृदय के अंतर आकाश के साथ बाह्य आकाश का भी जब चिंतन करते हैं वो भी धारणा है। और आगे जो 5 तत्व है, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इन तत्वों को जब बीज बीज के साथ उनके वर्णों के साथ में उनका चिंतन करते हैं तो उन वो भी धारणा है। और फिर पंच तत्व की चर्चा हम लोगों ने देखा हुआ था कल। इसमें हमने ये कहा था, ये याद करके आना है कि पृथ्वी तत्व का स्थान शरीर में कहाँ से कहाँ तक होता है वशिष्ठ संहिता के मुताबिक। जल तत्व का स्थान कहाँ से कहाँ तक होता है। फिर अग्नि का स्थान शरीर में कौन सी जगह से कौन सी जगह तक बताया गया है। तो ये पांचों तत्व को हमें याद करना है। तो पैर से लेकर के घुटने तक का स्थान पृथ्वी तत्व का है। फिर घुटने पर खत्म हुआ, घुटने से ही शुरू होगा, गुदा तक का जल का है। फिर गुदा से हृदय तक का स्थान अग्नि का है। फिर हृदय से भ्रिकुटी तक का स्थान वायु का बताया गया है। फिर भ्रिकुटी से मूर्धा तक का स्थान आकाश का बताया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। योग तत्व उपनिषद में भी यही है, लेकिन चूंकि उसको हम लोगों ने पढ़ा नहीं है इसीलिए उसको अभी नहीं देखेंगे, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। उसके बाद हमारा है, छठे के बाद सातवां है ध्यान, और फिर हम लोग आएंगे समाधि पर। तो ध्यान और समाधि, तो ध्यान की चर्चा पहले हम लोग करते हैं। ध्यान के लिए निर्देश दिया गया है मर्म स्थानों, नाड़ियों, 10 प्राणों के स्थान और कार्यों को अलग अलग पूरी तरह जान लेने के बाद ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। किसको किसको? मर्म स्थान को। तो मर्म स्थान जैसे ही आया तो ये कौन से अंग में मर्म स्थान को हम मानेंगे? अष्टांग योग में कौन से अंग में मानेंगे? प्रत्याहार। प्रत्याहार में मानेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। जिनको याद नहीं है वो ध्यान कीजिए। प्रत्याहार के दौरान 18 मर्म स्थान की चर्चा है। फिर नाड़ियों की चर्चा है। फिर 10 प्राण की, नाड़ियों और 10 प्राण की चर्चा कहाँ पर है? द्वितीय अध्याय में है, जहाँ पर कि नाड़ी शोधन की चर्चा हो रही है। तो नाड़ियों और प्राणों की चर्चा होने के बाद फिर नाड़ी शोधन की विधि बताई गई। और ये सब जब हम जान लेते हैं, अलग अलग पूरी तरह जान लेते हैं, उसके बाद ध्यान का अभ्यास फलित होता है। फिर ध्यान के अभ्यास को करना चाहिए। यहाँ ये निर्देश दिया गया है। ध्यान क्या है इसके बारे में वशिष्ठ मुनि कहते हैं, निज स्वरूप का तत्व रूप में मन से चिंतन करना ही ध्यान होता है। निज स्वरूप का तत्व रूप में मन से चिंतन करना ही ध्यान होता है। ध्यान के प्रकार हैं 2 प्रकार, सगुण और निर्गुण। ध्यान के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं, सगुण और निर्गुण है। सगुण के 5 प्रकार हैं, निर्गुण 1 है। तो टोटल हो गए ध्यान के 6 प्रकार। और जो ग्रंथ में बताया गया, पहले निर्गुण ही बताया गया है। पहले फाइनल स्टेज बताया गया कि निर्गुण क्या है, फिर निर्गुण के बाद सगुण की चर्चा आई हुई है। 5 प्रकार की चर्चा बाद में आई हुई है। तो पहले निर्गुण ध्यान देखते हैं। निर्गुण का मतलब है जो गुणों से अतीत है। तो गुणों से अतीत ब्रह्म होते हैं। हम लोग ये एक कॉमन योग करने वाले सारे लोग जानते हैं, गुणों से अतीत होते हैं ब्रह्म। आत्मा गुणों से अतीत है। तो सबसे पहले निर्गुण ध्यान में क्या बताया गया है कि ब्रह्म के स्वरूप का, आप देखिए क्या होता है। ब्रह्म के स्वरूप को जब आप जानेंगे तब उस चिंतन में आप जा पाएंगे, तब ब्रह्म स्वरूप आप हो पाएंगे। तो ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण किया गया है इसमें निर्गुण ध्यान में। एक तत्व को कहा गया है ब्रह्म का स्वरूप। एक तत्व, एक ही तत्व है, उसके अलावा कुछ नहीं। उसी एक तत्व से अनेक भाषित होता है एक ही तत्व। वो ज्योतिर्मय है, वो शुद्ध है, वो व्योम समान सर्वगामी है, वो दृढ़ है, वो अत्यंत निर्मल है, वो नित्य है, हमेशा तीनों कालों में रहने वाले नित्य हैं। आदि मध्य अंत से रहित है, उनकी कहीं शुरुआत नहीं है, किसी को मिडिल पॉइंट नहीं कह सकते, कहाँ अंत होगा ये नहीं पता लगा सकते। स्थूल भी है और सूक्ष्म भी। वो स्थूल से स्थूल जो दिख रहा है वो भी है, और सूक्ष्म से सूक्ष्म भी वो है।
आकाश स्पर्श रूप रस गंध से वो परे हैं। जो पंच तन्मात्रा होती है उन उन पांचों तन्मात्रा से वो परे है ब्रह्म। ज्ञान और उपमा से अप्रमेय है। यानी ज्ञान से उनकी तुलना कैसे की जा सकती है, हमारी आपकी व्याख्या ज्ञान से की जा सकती है, लेकिन ज्ञान जिनसे उत्पन्न हुआ हो उनको ज्ञान से नहीं जाना जा सकता है। तो ज्ञान जो है, और उपमा, उपमा मतलब होता है किसी का कोई नाम देना। जैसे मान लीजिए मेरा नाम है, या हमने कोर्स कर लिया तो कोर्स के हिसाब से, डॉक्टरेट कर लिया तो डॉक्टर लग जाएंगे, या और अलग अलग जो उपमा उपाधि होती है उनसे वो विलक्षण है, उन चीजों से परे है। वो आनंददायक है, अजर है, नित्य है। नित्य ऊपर भी कहा गया, नित्य फिर से आया हुआ है। सत असत सभी के कारण वही है। जो भी सत्य है या जो भी असत है उसके कारण यानी उत्पत्ति करता वही है ब्रह्म। सभी का मूल आधार वही है, उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं से ही सब सारी सृष्टि की रचना चल रही है, सब कुछ उन्हीं से चल रहा है। जगत स्वरूप है वो। अब जगत जो दिख रहा है उनके वो स्वरूप जो है जगत उन्हीं का है। भले ही हम लोग अगर ये चेहरा दिख रहा है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं, सब उन्हीं में है, उन्हीं में है, तो उनसे अलग नहीं है स्थिति। अमूर्त है यानी मूर्त रूप में नहीं है। एक तरह, एक तो मूर्त रूप में भी हुए जो दिख रहे हैं तो आप कह लें ये ब्रह्म स्वरूप है, ठीक है। लेकिन अमूर्त है। अमूर्त इसलिए है कि कहीं अगर अलग से ब्रह्म को ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। वो भले अलग अलग कटोरी में अलग अलग चंद्रमा भासित होता है, तो कटोरी में चंद्रमा तो से भासित हो रहा है, लेकिन वो बेसिकली अमूर्त है ब्रह्म। चंद्रमा तो फिर भी मूर्त रूप में है, लेकिन ब्रह्म अमूर्त है। अज और अव्यय है। वो अज भी है और अव्यय भी है, अविकारी भी है। फिर कहा गया वो अदृश्य है, वो दिखाई नहीं देते हैं लेकिन है हर जगह। सबके भीतर भी है, सबके बाहर भी है, सभी जगहों पर वो है। सर्व साक्षी है। कोई भी ऐसी चीज नहीं हम कर सकते हैं जिनके साक्षी वो नहीं। अगर हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो हमारे ईमान के भी साक्षी वो है। अगर हम बेईमानी से काम कर रहे हैं तो हमारी बेईमानी की के भी साक्षी वो है। इसलिए ना सोचें कि हमने तो कोई बेईमानी का काम कर लिया, किसी ने नहीं देखा तो नहीं, ऐसा नहीं है। अनंत पांव है उनके। अनंत पांव यहाँ अलंकार रूप में कहा गया है। उनके पांव तो है ही नहीं, जब वो अमूर्त है तो पांव कहाँ से होंगे। अनंत पांव से तात्पर्य ये है, हम सोचे कि हमें यहाँ से फ्लाइट से चले जाए मुंबई 2 घंटे में, तो 2 घंटे में वहां पहुंच गए। ब्रह्म के अब ढूंढे, अभी तो दिल्ली में थे, दिल्ली में ब्रह्म है क्या, मुंबई में है क्या? वो तो हर जगह है। तो उस संदर्भ में कहा था, अरे वो तो अनंत पांव वाले हैं। उस संदर्भ में कहा था क्योंकि वो हर जगह मौजूद है। अनंत सिर वाले हैं, हर जगह सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अनंत स्पर्श वाले हैं, आप अगर हाथ भी हिला रहे हो या आप खुद ही हो तो आप भी ब्रह्म में ही। तो वो ब्रह्म का स्पर्श आपको भी हो रहा है, तो अनंत स्पर्श वाले। अब यहाँ जब ब्रह्म के बारे में इतनी सारी बातें कह दी गई हैं, तब कहा जा रहा है कि निर्गुण ध्यान में आप भी ब्रह्म ही हो। जब इतना कुछ हो गया तब इससे तो साफ साफ जाहिर होता है कि हमारा ये शरीर हो, चाहे हमने ये स्वेटर पहना हुआ है, चाहे चश्मा लगाया हुआ है, चाहे हमारे बाल है या नाक है, सब कुछ ब्रह्म के अंदर है, तो ब्रह्म ही तो हुआ। तो ऐसे ब्रह्म के समान मैं भी बन जाऊं, जो भाव अभी नहीं है ब्रह्म वाला वो भाव हो जाए, तो ये भाव ही निर्गुण ध्यान कहा गया है। निर्गुण ध्यान की इतनी सुंदर व्याख्या की गई। अब निर्गुण ध्यान तो एक ही है, उसके बाद सगुण ध्यान की चर्चा होगी, और सगुण ध्यान 5 होगा। तो 5 सगुण ध्यान, एक निर्गुण ध्यान, तो कुल ध्यान की संख्या 6 है। यहाँ पर हम लोग 5 निर्गुण ध्यान को अब एक एक करके देखते हैं क्या कहा गया। यहाँ के नहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल है। ब्रह्म के बारे में जितने शब्द हम लोग पढ़ते हैं वही शब्द ऊपर दिए गए थे। यहाँ से जरूर आपको थोड़ा याद करने में हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन जब ध्यान से देखेंगे और एक एक लाइन में भी अगर हमने लिख लिया है, तो हमने डिटेल लिखा हुआ है, तो आंसर निकल आएगा। जैसे हृदय की चर्चा हो रही है, अब हम स्थूल ध्यान करेंगे तो हृदय से शुरू हो रहा है। 8 दल वाले हृदय में कहा गया, हृदय में 8 दल वाला कमल है। उस 8 दल वाले कमल में 4 भुजा वाले शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए चारों भुजाओं में मुकुट यानी कि किरीट, कमल समान नेत्र वाले, चंद्र समान मुखमंडल वाले, ने मुखमंडल चंद्रमा के समान सुंदर है, लाल होठ है,
प्रसन्न पीत वर्ण वाले विष्णु का ध्यान करें। तो यहाँ पर विष्णु भगवान की व्याख्या की गई है, चतुर्भुज रूप में विष्णु भगवान की व्याख्या की गई है। यानी कि भगवद गीता में भी जब आप पढ़ते हैं विराट स्वरूप भगवान दिखा रहे हैं अर्जुन को, तो अर्जुन कहते हैं घबरा करके कि अब आप अपने रूप को समेट लीजिए, हमें अपना सौम्य स्वरूप चतुर्भुज रूप दिखाइए। वही चतुर्भुज रूप की चर्चा यहाँ पर की जा रही भगवान विष्णु की, जो हृदय कमल में है। और फिर कहा गया भावना अब कैसे करें, जब उनके स्वरूप का आपने, स्वरूप की कल्पना आपने कर ली हृदय में, तो अब ये मानकर चलेंगे, अब भाव हमें ऐसा बनाना है, कोशिश करने के अभ्यास है, सबके हृदय में स्थित पुरुषोत्तम को जानकर मैं वही हूँ, ऐसी भावना सगुण का है कि जो मेरे हृदय में है और वही दूसरे के भी हृदय में है, ऐसी भावना सगुण ध्यान है। दूसरा है प्रकृति रूपी कर्णिका वाले 8 ऐश्वर्य रूप वाले हृदय मध्य में, विश्वतोमुख वैश्वानर की शिखा के मध्य में सबके कारण, नील मेघ के बीच में विद्युत की रेखा के समान प्रभाव वाले सबके मूल वैश्वानर देव को अब जानिए। उनकी कल्पना की गई कहाँ पर, अब देखिए हृदय में ही कहा जा रहा है, हृदय मध्य में, विश्वतोमुख वैश्वानर की शिखा के मध्य में। विश्वतोमुख वैश्वानर, वैश्व भगवान शिव शिव संगीता में आएंगे तो कहेंगे कि मैं ही वैश्वानर अग्नि, तो यानी ब्रह्म ही वैश्वानर अग्नि रूप में है। वैश्वानर अग्नि की शिखा, शिखा मतलब जो अग्नि जलती है उसके ऊपर वाला जो हिस्सा है, उसके मध्य में ही सबके कारण यानी सबको उत्पन्न करने वाले ब्रह्म है। और वो उसकी कल्पना की, ऐसी कल्पना कीजिए नीला मेघ है, उसके बीच में जो विद्युत की रेखा, जब विद्युत चमकती है, बिजली कड़कती है ना, तो विद्युत की रेखा निकलती है, विद्युत की रेखा के समान प्रभाव वाले सबके मूल वैश्वानर देव को जान कर कहा गया, सबके मूल वैश्वानर देव हैं, उनको जानिए। तो यहाँ पर वैश्वानर देव शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो महत्वपूर्ण हो जाता है। और फिर कहा गया भाव कैसा करना है कि मैं भी तो वही हूँ, जो मूल है हमारे। जैसे मान लीजिए हम लोग अभी क्या जानते हैं, हमारी बुद्धि इतनी तो जाती है कि हमारे पिताजी हैं, हमारे माताजी हैं, हमारे दादाजी को भी अगर हमने देखा है दादाजी है, हम ये मानते हैं, कितनी श्रद्धा होती है दादा से, कि दादा हमारे हैं तो दादा से ही उत्पत्ति, हमारे पापा की भी, पापा से हमारी भी, नहीं दादा और हम एक ही वंश के हैं, तो दादा का गुण आ गया, पिताजी का गुण आ गया, तो होता है ना, हम हमारे दादा फलाने हैं, हमारे पिताजी फलाने हैं। तो फिर ये होता है ना, मैं भी तो वही हूँ, उन्हीं का अंश हूँ, तो मैं भी वही वैश्वानर देव हूँ। इस तरह का सगुण ध्यान करना है। सगुण ध्यान में उत्तम है ये, इससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। अब देखिए आपके दिमाग में अगर ये सब सुन करके कोई एक्सेप्शनल केस आ जाए तो उसको हटा करके हम बात करेंगे। जैसे लखनऊ में हुआ, एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी, तो वो सब एक्सेप्शनल केस है, वो मानसिक विकार की वजह से सब होता है। अब हम आते हैं तीसरे पर, दोनों भावों के मध्य में, दोनों भावों के मध्य में, देह के मध्य से उठे हुए मूर्धा तक। देह का मध्य स्थान कहाँ पर है, देह मध्य हम लोग जानते हैं गुदा और मेढ्र के बीच में देह मध्य का स्थान कहा गया है। तो देह मध्य से ये मत सोचिएगा नाभि की बात हो रही है। देह मध्य से उठे हुए मूर्धा तक सुस्थिर अव्यक्त, मूर्धा तक सुस्थिर अव्यक्त अपरिमित ओजस युक्त परमात्मा को मन से देख करके। वैसे देखिए देह मध्य से लेकर के मूर्धा तक जो स्थान है सुषुम्ना का स्थान कहा गया है, और सुषुम्ना में जाना ही ब्रह्म द्वार में आप प्रवेश कर गए तभी जाके ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो कहा गया अब उस जगह पर अपरिमित ओजस युक्त परमात्मा को मन से उनका स्मरण करेंगे, और फिर मैं भी वैसा ही हो जाऊं, मैं भी वैसा ही हो जाऊं, ऐसी भावना करना उत्तम ध्यान इसको भी कहा गया है। लेकिन दोनों भाव के मध्य में यहाँ पर बात आई थी। ऊपर दो जो आया था वो हृदय में था, उसके बाद भूमध्य में आया, और भूमध्य क्या है, वो सुषुम्ना वाला है, उसी में स्थित है। उसके बाद हम लोग चौथा पर आते हैं, फिर से हृदय कमल में पहुंच गए। बीच में भूमध्य एक आया, फिर से हृदय कमल चौथा है। अब हृदय कमल में एक अलग भावना करनी है, अथवा अथवा करके लिखा हुआ, अथवा ऐसी भावना कीजिए, अथवा ऐसी भावना कीजिए, आपकी जैसी भावना बने वैसी भावना कीजिए। लेकिन इसको पढ़िएगा, समझिएगा, खुद से मनन कीजिएगा तो याद होगा। अभी सुनने में जैसे अच्छा लग रहा होगा, तो अभी अच्छा लगा, भूल गए तो फिर भूल जाएंगे, इसको मनन भी करना है।
अब 8 दल वाले हृदय कमल में, यानी फिर से हम आते हैं अनाहत चक्र में, भोक्ता रूप बालक आकार रूप में बना हुआ ईश्वर मैं ही हूं। अब कहा गया बालक आकार में बना हुआ ईश्वर, ईश्वर को की कल्पना करेंगे बालक आकार में, और फिर करेंगे कि मैं भी तो वही ईश्वर हूँ, क्योंकि उत्पत्ति तो वहीं से हुई है। और कहा गया 6 महीने की अगर साधना की जाए तो मृत्यु को भी जीत लेता है ऐसा साधक। 1 साल तक ध्यान करने से जीते हुए ही मुक्त हो जाता है। 1 साल तक करेंगे तो जिंदा रहते हुए ही मुक्त हो जाता है। अथवा 5वें पर हम लोग आते हैं, तेजोमय सूर्यमंडल के मध्य में, तेजोमय सूर्यमंडल के मध्य में स्वर्ण सदृश रूप वाले, हिरण्य वर्ण वाले, हिरण्य मतलब ये भी सोने जैसा ही होता है, बाल और मूछ दाढ़ी वाले। अब इसमें देखिए बाल भी है, मूछ भी है, दाढ़ी भी है, हिरण्य वर्ण के ही नख वाले, हिरण्य वर्ण के नख वाले और प्रलयकालीन अग्नि के सदृश वर्ण वाले, सृष्टि स्थिति और प्रलय के कारण भूत सौम्य खिले कमल के समान मुख वाले आत्म पुरुष का ध्यान करे, और फिर ये भाव करे कि मैं भी वही हूँ, ऐसा साधक मुक्ति को पा जाता है। अब यहाँ किनका ध्यान है? 5वें पर आत्म पुरुष का ध्यान, और आत्म पुरुष पुरुष का स्वरूप बताया गया पहले। और कहाँ पर करना है? सूर्य मंडल के मध्य में। सूर्य मंडल कहाँ है? अब इसको लेकर के पहले बात हुई है। तो सूर्य मंडल जनरली ये कहा जाता है कि कई जगहों पर आता है नाभि में, कई जगहों पर आता है मूलाधार में। ये दो चीजें हमें, ये चीजें आती है। अब ये पांचों हो गए, प्लस एक हम लोगों ने निर्गुण देख लिया हुआ है। अब हम समाधि पर आएंगे। यहाँ पर हम खैर उसमें नहीं जाएंगे। यहाँ सूर्यमंडल में कहा गया है आत्म पुरुष का ध्यान, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दाढ़ी मूछ सब रखे हुए हैं, वो इम्पोर्टेंट है। हिरण्य वो वाले हैं, रंग के हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है कहा गया। अब हम लोग आते हैं समाधि में। अब समाधि सबकी लगने वाली है, तैयार रहिएगा। सबको बता दीजिए। हाँ भोलेंद्र जी बताइए, बता दीजिए सब लोगों को भी समाधि लगने वाली है। पहले तो समाधि की तैयारी यानी योग्यता की बात आई हुई है। वशिष्ठ मुनि अपने पुत्र शक्ति जी से कहते हैं, हे पुत्र, यम आदि गुणों से युक्त होकर के प्राणायाम से वायु को जीत करके, यम आदि गुण यम नियम आदि को करेंगे, आसन करेंगे, फिर प्राणायाम से वायु को जीत लेंगे, इंद्रियों को भी विजय प्राप्त कर लेंगे, प्रत्याहार भी होगा, फिर धारणा ध्यान से जब युक्त हो जाएंगे तब समाधि की शुरुआत करेंगे। यानी पहले 7 अंगों का अभ्यास कर लेंगे, फिर उसके बाद 8वें अंग पर आएंगे। और समाधि क्या होता है? तो जीवात्मा और परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा, हालांकि आत्मा एक ही है, वही जीवात्मा ही परमात्मा बन जाता है। जब वो अज्ञान में फंस गया तो जीवात्मा हो गया शरीर रूप में, जब इससे मुक्त हो गया तो वही परमात्मा है। तो जीवात्मा और परमात्मा जब एक हो जाता है, समता की स्थिति आ जाती है, तो उसी को समाधि कहा गया है। समाधि की प्राप्ति कैसे होगी? ध्यान की तरह ही समाधि का अभ्यास भी बताया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आनंद स्वरूप सत्य और ज्ञानमय अनंत निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हुए उस समाधि की प्राप्ति होती है। कैसे होती है? निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हुए, सगुण की चर्चा नहीं आ रही, निर्गुण चरम ब्रह्म की चर्चा आ रही, उनका ध्यान करेंगे तो समाधि की प्राप्ति होगी। क्योंकि ध्यान की तरह ही कहा गया, लेकिन स्टेप तो ध्यान से ऊपर का है, भाव अलग होगा, अभ्यास आपका उच्च कोटि का हो जाएगा, तो ध्यान ही तो समाधि में परिवर्तित हो जाता है। तो हृदय कमल में देखिए वही बात कही गई, विग्रह सहित परमात्मा वासुदेव का ध्यान करते हुए वही आत्मा को स्थापित करने से समाधि लगती है। शुरुआत में विग्रह की बात आई हुई है, परमात्मा वासुदेव का ध्यान आया हुआ है, फिर करते करते उसको निर्गुण में ले जाएंगे, फिर आत्मा को स्थापित करने से समाधि की प्राप्ति होती है। तो आत्मा को उसमें लय कर देंगे। फिर हृदय कमल में ही वैश्वानर, ऊपर भी ध्यान में वैश्वानर आया हुआ था दूसरा, यहाँ भी दूसरे में वैश्वानर है। तो हृदय कमल में कहा गया है वैश्वानर का और उसकी शिखा में लीन ईश्वर का ध्यान करते हुए समाधि की प्राप्ति होती है। तो कई चीजें यहाँ पर थोड़ा सा लगेगा, अच्छा उसमें कहा गया तो उससे कैसे होगा? तो ये सब गुरु के लिए चीजें छोड़ी गई हैं, हम आप इसमें अभ्यस्त नहीं है, अभ्यास करते करते गुरु के हिसाब से हो जाएगा। हृदय कमल में अमृत से पूर्ण आत्मा का परम पुरुष रूप में ध्यान करते हुए समाधि की प्राप्ति होती है। हृदय कमल अमृत से पूर्ण आत्मा का परम पुरुष रूप में ध्यान, अब यहाँ पर हृदय कमल में ही आत्मा का परम पुरुष रूप के दर्शन की बात कही गई है। फिर भूमध्य में ईश्वर का ध्यान बताया गया है, पीत वर्ण वाले,
ईश्वर का ध्यान करते हुए खुद को स्थित करने से समाधि की प्राप्ति होती, पिंगल वर्ण कहा गया है। और उसके बाद पांचवें में कहा गया आदित्य मंडल, जो हम लोग पढ़ रहे थे, आदित्य मंडल में हिरण्यमय देव हरि का आत्मा में ध्यान करने से समाधि की प्राप्ति होती है। एक बार एक साथ देख लीजिए, हृदय कमल में विग्रह सहित परमात्मा वासुदेव का ध्यान, इसको टेबल बना लीजिएगा आप लोग, ध्यान और समाधि वाला, सगुण ध्यान और समाधि का टेबल बनाइएगा, थोड़ा बहुत जो अंतर है वो देख लीजिएगा। हृदय कमल में वैश्वानर और उसकी शिखा में लीन ईश्वर का ध्यान, फिर हृदय कमल में अमृत से पूर्ण आत्म पुरुष का ध्यान, फिर भूमध्य में स्वर्ण के समान पीत वर्ण ईश्वर का ध्यान, फिर आदित्य मंडल में हिरण्यमय देव हरि का ध्यान करते हुए आत्मा को स्थिर करना है। यहाँ तक हमारा अष्टांग योग कंप्लीट हो गया। अष्टांग योग जो हम लोगों ने देखा, उसके ज्ञान से क्या लाभ होगा उसकी चर्चा हो रही है। यानी जब आप सिर्फ इसका ज्ञान नहीं कि हमने पढ़ लिया तो ज्ञान हो गया, जब हम इसका अभ्यास करके, इसकी साधना करके शरीर को उसके अनुकूल, चित्त को उसके अनुकूल बना लेंगे, तब की बात है। हे पुत्र, तुम्हें यह पवित्र पापनाशक पुण्य कारक गूढ़ अष्टांगात्मक ज्ञान हमने बताया। शक्ति जी को कह रहे हैं वशिष्ठ मुनि, फलों की आसक्ति से रहित साधक के नित्य अभ्यास से, अगर फल की आसक्ति के साथ करेंगे तो नहीं कुछ होगा, आसक्ति रहित तो अगर हम नित्य अभ्यास करते हैं तो मुक्ति उनके हाथ में रखी होती है, ऐसा मानना चाहिए। मुक्ति उनके हाथ में है। सभी पापों से मुक्त होकर सत्य को जानने वाला हो जाता है वो। एक जन्म का पाप एक दिन में ही नष्ट हो जाता है, यहाँ तक कहा गया। सर्वज्ञता को प्राप्त हो जाता है, ऐसे साधक को देखकर देवता भी प्रणाम करते हैं, ऐसे साधक को देखकर देवता भी प्रणाम करते हैं। अब सूचीवन से सूची टू का एक मिलान कीजिए, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, कितना आसान है, सब लोग इसको मिला देंगे आसानी से। वायु, जल, तेज और पृथ्वी, और इधर बीज मंत्र दिया गया है। तो हम लोगों ने देखा था बीज मंत्र का लवरिया वाला, तो जरा इसको देख के बताइए कौन सा सही उत्तर होगा। तीसरा सब लोग कह रहे हैं, तीसरा में है ए का पहला, 1 या, बी का 4 वाह, सी का 2 र, तेज का 2, ठीक है, पृथ्वी का हो गया लवरिया, ठीक है, बहुत सुंदर, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, लवरिया। ल हो गया पृथ्वी का, व हो गया अग्नि का, सॉरी जल का, र हो गया अग्नि का, य हो गया वायु का, ह हो गया आकाश का। एक क्वेश्चन और देखिए पूछा गया, हम लोग इसका पीवाईक्यू अलग से करेंगे, लेकिन इसमें देख लीजिए, वशिष्ठ संहिता के अनुसार हृदय में अंतराकाश के साथ बाह्य आकाश का चिंतन करना है। हृदय आकाश के अंदर और बाहर कहा गया था ना, इसमें कहा गया था धारणा में 3 बातें आई हुई थी, उसमें कहा गया इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, चिंतन तो करना पड़ेगा। अभी तो हमने याद कर लिया, पढ़ लिया, हाँ हो गया हो गया, लेकिन जब क्वेश्चन आता तो ध्यान करते हैं कौन सा होगा। तो अभी मान लीजिए ताजा ताजा पढ़ा, आप कहेंगे अच्छा ध्यान में तो ये पढ़ा नहीं, समाधि में ये पढ़ा नहीं, आकाश गमन में ऐसा कुछ था नहीं, तो धारणा होगा, अंदाज से लगाएंगे, लेकिन हमें एग्जैक्ट आना चाहिए। मन को आत्म तत्व में स्थिर करना धारणा है, बाह्य आकाश को हृदय आकाश यानी अंतराकाश में विलीन करना भी धारणा है, और तीसरी बात में कहा गया था 5 जो तत्व है उस पर भी चिंतन करना धारणा है। एक क्वेश्चन आया, वशिष्ठ संहिता में कौन से अध्याय में धारणा का वर्णन है, तो धारणा ध्यान समाधि एक साथ है। क्या चतुर्थ का बता देंगे किसमें क्या है, तो एक बार आइडिया लग जाए। जी सर। सर प्रथम में योग के 8 अंक के जो नाम है वो बताया है, और प्रवर्तक निवर्तक 2 कर्म बताए हैं, और द्वितीय में नाड़ी शोधन है, 10 नाड़ियां 10 प्राण है, और नाड़ी शुद्धि के लक्षण है, और तृतीय में प्राणायाम है जिसके 3 टाइप बताए हैं, और प्रत्याहार 18 मर्म स्थान है, और वो इसी में हंस वाहिनी, गरुण वाहिनी ये सब बताया। और चतुर्थ में धारणा ध्यान समाधि है, जिसमें ध्यान के भी टाइप बताया है, धारणा के भी, और समाधि ठीक है, सगुण और एक सेकेंड, आपने ये चीज मिस कर दिया बीच में, यम नियम आसन कहाँ पर है? सर प्रथम में है। हाँ, वो आपको भी थोड़ा सा डाउट जैसा लग रहा है, तो आपने इसको नो सर, डायरेक्ट, प्रथम में ही है, यम नियम तो प्रथम में ही है, यम नियम प्रथम में, और आसन आसन, किसमें? आसन का वर्णन
ठीक है, हो गया, और बहुत सुंदर। द्वितीय में नहीं है प्राणायाम, तृतीय में है प्राणायाम। द्वितीय में नाड़ी शोधन, बहुत सुंदर, हो गया। तो इसमें कहा गया धारणा का वर्णन अब किसमें हुआ, ज्योति जी ने व्याख्या की है, तो धारणा हो गया, धारणा ध्यान समाधि चतुर्थ में हो गया। ठीक है, चतुर्थ अध्याय हमारा संपन्न हो गया। अभी है हमारे पास समय, तो पंचम अध्याय भी हम टच कर लेंगे। पंचम अध्याय पर आते हैं, क्योंकि कल मेरी क्लास नहीं होगी, कल सैटरडे को, फिर संडे है, तो कल क्लास नहीं होगी, परसों तो नहीं होती है क्लास, तो कल मुझे कहीं जाना है, पहले से प्रोग्राम है, तो इसलिए कल क्लास नहीं होगी। अब हम लोग वशिष्ठ संहिता में पंचम अध्याय में आते हैं। पंचम अध्याय में क्या क्या पढ़ना, आत्मा से संबंधित बातें। आत्मा क्या है, मृत्यु हमारी, कितना समय हमारे पास है साधना के लिए, और जो हमारे अंदर जीव है, उस जीव की चार अवस्था और पांच आयाम वाले विश्व हैं, इन सब चीजों की चर्चा है। तो आत्मा मेन इसमें शब्द है कि आत्मा क्या है, मृत्यु को कैसे जाना जाए, ये पंचम अध्याय में है। और षष्ठ अध्याय में फिर है कि मृत्यु पर कैसे विजय प्राप्त की जाए, उसकी चर्चा छठे अध्याय में की गई है। तो वशिष्ठ जी से उनके पुत्र शक्ति जी सवाल पूछ रहे हैं पंचम अध्याय में, देखिए क्या पूछ रहे हैं। अगर आत्मा निर्गुण शुद्ध आनंद स्वरूप अजर अमर है, तो हे पिता, जन्म मरण किसका होता है? क्षेत्र यानी शरीर का नाश होने पर वो आत्मा कहाँ जाता है? क्योंकि पहले ध्यान के दौरान, निर्गुण ध्यान के दौरान उस ब्रह्म की चर्चा बताई हुई है। तो अब ये कह रहे हैं कि अगर आत्मा निर्गुण है, वो तो शुद्ध ही है, वो तो आनंद स्वरूप ही है, अजर अमर ही है, तो हम तो जन्म ले रहे हैं, तो क्या हमारे अंदर आत्मा नहीं है? तो जन्म मरण फिर होता है किसका है? और जब मान लीजिए जन्म हुआ और मृत्यु हमारी हो गई, तो आत्मा फिर कहाँ चली जाती है? इस बारे में चर्चा यहाँ पर है। अब इसका आध्यात्मिक महत्व समझाते हुए वशिष्ठ मुनि जवाब देंगे अपने पुत्र शक्ति को। वशिष्ठ मुनि कहते हैं, अब वही नित्य शुद्ध आनंद स्वरूप आत्मा को देह का संग होने से जीव कहा जाता है। क्योंकि अभी इनको तो पता है कि हमने अभी तक बता दिया आत्मा क्या है, और आत्मा का स्वरूप समझ भी गया हुआ है शक्ति जी। तो शक्ति जी कह रहे ठीक है, आत्मा को तुम समझ गए, वही आत्मा का जब संबंध देह के साथ हो जाता है, देह मतलब इस शरीर के साथ, तो उसी को जीवात्मा कहा जाता है, उसको जीव माना जाता है। और जीव का ही जन्म और मरण होता है। अब जन्म मरण किसका हो रहा है? जीव का हो रहा है, आत्मा का नहीं हो रहा है, जीवात्मा का हो रहा है। तो जन्म मरण किसका होता है? जीव का होता है। ये भी क्या पता क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक ही जीवात्मा प्रत्येक प्राणी में स्थित होकर के कभी एक प्रकार से, कभी अनेक प्रकार से जल में चंद्रमा की छाया की भांति दिखाई देता है। अब यहाँ पर जो ये बात कही गई है, ये अद्भुत बात है। ये अद्वैत वेदांत के सिद्धांत के हिसाब से कहा गया है कि एक ही जीवात्मा है, यानी ब्रह्म एक ही है, और हमारा शरीर ये कटोरे के समान है, उसमें ब्रह्म भाषित हो रहा है जीव के रूप में, जिससे कटोरे में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता है। उसी तरीके से वह आत्मा भ्रांति से युक्त होने पर, यानी वो जो आत्मा है भ्रांत, उसमें ब्रह्म की स्थिति आ जाती है, और ब्रह्म से युक्त होने पर वो, उसको जीव कहा जाता है। और जब वह इस शरीर को अपना मान लेता है, अपना क्षेत्र मान लेता है, तो उसी को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। तो भगवत गीता में भी क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग है। तो क्षेत्र ये शरीर, और शरीर को जानने वाला कि ये मेरा है शरीर, वो हो गया क्षेत्रज्ञ, यानी क्षेत्रज्ञ हो गया वो जीवात्मा। और उसी जीवात्मा को समग्र रूप में देखें तो वही आत्मा है। क्षेत्रज्ञ की परिभाषा देते हुए फिर वशिष्ठ मुनि कहते हैं, ध्यान से देखिए, इस भोग रूपी शरीर में, ये शरीर क्या है? भोग भोग रहा है, कभी अच्छा कभी बुरा। अब सब ये जो सर्दी जुकाम हो गया हुआ है, खांसी मेरी नहीं जा रही है हल्की सी, तो भोग ही तो शरीर भोग रहा है। इस भोग रूपी शरीर में इंद्रियों के द्वारा सुख आदि, इंद्रिया, सुख का अनुभव कौन करता है? इंद्रिया। दुख का अनुभव इंद्रिया। तो इंद्रियों के द्वारा सुख आदि, आभ्यंतर और घट आदि रूप बाह्य, अंदर और शरीर अनुभव करता है, तो बाह्य कहा गया है। ये भोग को शुभ अशुभ रूप में भोगता है, ये शरीर जीवात्मा उसमें मौजूद है, तो वह क्षेत्रज्ञ माना जाता है। क्षेत्रज्ञ कौन हुआ? वो जीवात्मा हुआ। कैसे वो सुख दुख को भोगता है? आंतरिक और बाह्य सुख दुख को भोगता है। किसके द्वारा? इंद्रियों के द्वारा और शरीर के द्वारा, दोनों के द्वारा आंतरिक और बाह्य सुख दुख को भोगता है। वही क्षेत्रज्ञ नाम से जाना जाता है।
अब यहाँ पर वस्तु की चर्चा आई हुई है। अब देखिए बहुत सुंदर व्याख्या की गई यहाँ पर। यहाँ से भी हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। भोक्ता भोग्यम च भुक्तिश्च भोगायतनम इंद्रियम एतानी पंच वस्तुनि षष्ठम वस्तु न विद्यते। छठी वस्तु नहीं है, पांच वस्तु कहा गया है। आप कह सकते हो सकता है एग्जाम में आ जाए कि इसको वस्तु की जगह पदार्थ शब्द दे दे कि वशिष्ठ संहिता में कितने पदार्थ की चर्चा है या वशिष्ठ संहिता में कितने वस्तु की चर्चा है। तो पांच वस्तु बताई गई है, पंच वस्तु नहीं, पांच वस्तु है। कौन कौन सा? भोक्ता, भोग्य, भुक्ति यानी भोग, सॉरी भोग्य और भोग, भोग्य और भोग अलग है। भोगायतन और इंद्रिय, ये पांच चीजें कही। भोक्ता, भोग्य, भोग, भोगायतन और इंद्रिय। इसका अर्थ क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं। ये पांच ही वस्तु है, छठी वस्तु विद्यमान नहीं है, छठी वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है। भोक्ता है जीव, भोग्य है इंद्रियों के विषय, भोग्य क्या है? इंद्रियों के विषय। भोग है विषयों में लगने की क्रिया को भोग कहा जाता है, विषयों में लगने की क्रिया भोग है। भोगायतन है जीव का शरीर यानी क्षेत्र। भोगायतन कौन सा है? भोग का आयतन, ये शरीर है। इंद्रिय का कौन सा है? इनके द्वारा, जिनके द्वारा भोग किया जाता है वो इंद्रिय। फिर से देखिए, भोक्ता कौन है? जीव हो गया यानी जीवात्मा। भोग्य क्या है? इंद्रियों के जो विषय हैं वो भोग्य है। वो इंद्रिया, नाक, नाक का विषय क्या है? तो नाक के जो भी विषय, जिस चीज को सूंघ रहे हैं संबंधित, तो आंख, आंख का विषय जो भी होगा, जो देख रहे हैं जो विषय है वो भोग्य है। भोग विषयों में लगने की जो क्रिया है, इंद्रिया वो विषय में लग रही है, तो जो क्रिया हो रही है लगने की, भोगने, उसको भोग कहा गया है। भोगायतन, जीव का शरीर ही भोगायतन है और जिनके द्वारा भोग किया जाता है वो इंद्रिय। ये पांच ही वस्तु बताई गई है, पांचों वस्तु को हमें ध्यान रखना है। फिर अब जीव की अवस्था की चर्चा की बात आई थी। जब जीवात्मा है, जो आत्मा ही जब इस शरीर में फंस गया, शरीर को अपना मान लिया, क्षेत्र को अपना मान लिया, क्षेत्रज्ञ हो गया, तो ये इसकी अवस्था क्या होती, कैसे इसको मुक्ति मिलता है, कैसे फंसा हुआ है, तो उसकी सुंदर व्याख्या की गई है। कहा गया जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय अवस्था में ये रहती है, यानी कि पांचों अवस्था में इसमें हो सकती है। हो सकता है पूरी जिंदगी हम जागृत अवस्था में ही निकाल दें, या पूरी जिंदगी हम स्वप्न अवस्था में निकाल दें, या सुसुप्ति में, या तुरीय में निकाल दें, या हो सकता है कि अभी हम जागृत हैं, धीरे धीरे गुरु के मिलने के बाद हमारी स्वप्न अवस्था हो, फिर हम सुसुप्ति में जाए, फिर तुरीय अवस्था को प्राप्त कर लें, ये भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। लेकिन ये यानी कि जो हमारी जीव हमारे अंदर है वो चार अवस्था की क्षमता उसकी है। कब कब होती है, कब कब कौन सी अवस्था मानी जाए? जीव जब विविध कर्म करता हुआ इंद्रियों द्वारा भोगों में लगा रहता है तो वो हुआ जागृत अवस्था। अभी गाड़ी बंगला खरीदना है, अभी बिजनेस में लगे हुए हैं, अभी ये करना, अभी वो करना, नई नई चीजें, तो इंद्रिया जो है अपने विषयों में लगी हुई भोग भोगने के लिए, तो जागृत अवस्था हुई। फिर है स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था में बाहरी जगत यानी वस्तु के बिना भी स्वप्न में भोक्ता का भोग माना जाता है। स्वप्न अवस्था में बाहरी जगत यानी वस्तु के बिना भी स्वप्न में भोक्ता का भोग माना जाता है। आप कहेंगे इसका क्या अर्थ हुआ? तो इसको स्वप्न से भले ही जोड़ा गया है। स्वप्न में आप जब सो जाते हैं तो आपने देखा कि हम कहीं गए और बहुत बढ़िया रसगुल्ला खा रहे हैं, बहुत अच्छी गाड़ी में घूम रहे हैं, बहुत अच्छे महल में सो रहे हैं। बेसिकली वो है नहीं, वस्तु नहीं है, लेकिन स्वप्न में वो वस्तु आ रही है, आपके चिंतन में वस्तु आ रही है, सुबह उठने के बाद वस्तु है ही नहीं, तो वो भी भोग माना जाएगा, लेकिन वो सूक्ष्म रूप में भोग रहा। उसी तरीके से इसको दूसरे रूप में, आध्यात्मिक रूप में देखें, ये ऐसे होगा कि जब हम स्थूल रूप में भोग भोग रहे होते हैं, गुरु के मिलने के बाद गुरु कहते हैं इन भोगों से दूर होना का अभ्यास करते हैं, तो हमने भोग तो छोड़ दिया, हमें नहीं खाना है मैदा। शुरुआत में हम लोग क्या, योग करने वाले सिंपल जो होते हैं, जो शुरुआत में आते हैं, क्या कहा जाता है? सफेद चीजें छोड़ दो, चीनी छोड़ दो, मैदा छोड़ दो, फिर मैदे से बनी हुई चीजें, समोसा वगैरह छोड़ दो। हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा योग के प्रति विश्वास होता है, हम छोड़ देते हैं। लेकिन छोड़ने के बावजूद तुरंत वो मन से नहीं छूटता है, मन में विचार चलता है। कई बार कहीं समोसे की खुशबू आ गई, कहीं कुछ मैदे से बनी हुई मिठाई देख ली, चीनी देख लिया, तो मन में उसका भी विचार आता है।
तो वो स्वप्न अवस्था हुआ। तो हम जब ऐसा हमारे साथ हो तो मानेंगे हमारी आत्मा भी स्वप्न अवस्था में, जीव स्वप्न अवस्था में। सुषुप्ति अवस्था क्या है? सुषुप्ति में कहा गया है कि अब संबंध तो खत्म ही हो गया, इंद्रियों का विषयों से संबंध खत्म हो गया, तो चित्त शांत हो गया। चित्त जैसे ही शांत हुआ उसको आत्मा का दर्शन हो गया। तो आत्मा का दर्शन तो हुआ है, लेकिन आत्म स्वरूप में अभी पूरी तरह अवस्थित नहीं हुआ है। अभी मैं और आत्मा है। आत्मा का निज स्वरूप में व्यापार रहित रहना सुसुप्ति है। आत्मा का निज स्वरूप में व्यापार रहित रहना सुसुप्ति है, यानी कि अब व्यापार नहीं कर रहा है वो चित्त, आत्मा को देख रहा है, आत्मा में मगन हो रहा है, और उसमें जो एक पर्दा है बीच में आत्मा के और उनके बीच में, वो पर्दा तोड़ करके वो आत्मा में मिलने को आतुर है, आत्म स्वरूप में लय होने को आतुर है। वो हो गया आपका सुसुप्ति अवस्था। उसके बाद है तुरीय अवस्था में कहा गया। वैसे सुसुप्ति अवस्था तो जब व्याख्याकार व्याख्या करते हैं ना, तो डीप स्लीप में कहा जाता है, जिसमें कि स्वप्न भी नहीं आता है। लेकिन क्या होता है, हम लोग इसको अध्यात्म से नहीं जोड़ पा रहे। कई बार हम लोग स्थूल रूप में कर लेते हैं, जागृत हुआ जगे हुए, स्वप्न हुआ जब स्वप्न देख रहे हैं, सुसुप्ति हुआ जब डीप स्लीप चले गए, स्वप्न भी नहीं आता है। और तुरीय अवस्था में कहा गया कि सब सब कुछ से मुक्त हो जाता है। लेकिन ये तो स्थूल रूप में आप कह रहे हैं, उसको अध्यात्म से कैसे जोड़ेंगे? तो अध्यात्म से भी जोड़ना पड़ेगा। तुरीयावस्था में होता है, तुरीयावस्था में आत्मा संसार के भाव से मुक्त हो जाए, तब आत्म अवस्था में आप पूरी तरह अवस्थित हो गए। मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ, हम ब्रह्मास्मि, वो हो गया। 4 अवस्था है। फिर वशिष्ठ मुनि कहते हैं 5वीं अवस्था है ही नहीं। जैसे 5 वस्तु है, 6ठी वस्तु है ही नहीं, उसी तरह 4 अवस्था है, 5वीं अवस्था है ही नहीं, ये बात कही गई है। फिर आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया जब क्षेत्र का नाश हो जाए तो क्या होगा? क्षेत्र क्षेत्र की बात है। वशिष्ठ जी ने सवाल पूछा कि शरीर का नाश होने पर आत्मा का क्या होता है, जीव की क्या स्थिति होती है? तो सवाल तो पूछा गया, जवाब क्या है? तो माया से ढका जीव की सूक्ष्म लिंग शरीर में स्थिति होती है। यानी कि हमारा ये शरीर है जो दिखता है वो स्थूल शरीर है, उसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म लिंग, सूक्ष्म शरीर है जीव की सूक्ष्म, वो सूक्ष्म शरीर है। और सूक्ष्म शरीर का भी कोई कर्ता है, जहां से उत्पत्ति हुई है, उसको कारण शरीर माना जाएगा। तो एक हुआ स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर, तीसरा कारण शरीर कहा जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि माया से ढका जो जीव है उसका जो सूक्ष्म शरीर है, क्योंकि स्थूल शरीर तो खत्म हो गया, मर गया, तो इसको जला दिया या दफना दिया, जिस धर्म में जैसा भी है। अब वो जो सूक्ष्म शरीर है, आत्मा के साथ जो सारी इंद्रियां एक साथ संलग्न होकर के निकली हुई हैं, वो लिंग शरीर यानी कारण शरीर में स्थित हो जाता है जाकर के। शरीर का नाश होने पर यानी मृत्यु होने पर जीव, अब कहा गया कैसे माना है, कैसे होता है? तो वो जीव जो है वायु यानी कि वायव्य, वायु या तेजस रूप में रहा करती है। अब यहाँ पर एक नई बात कही गई है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। यानी जो हम लोग कहते हैं वो भूत है, वह प्रेत है, वहां ये है, तो वो तो निकल गया, शरीर मर गया, तो उसी को तो कहते हैं प्रेत आत्मा हो गया। वो जो गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, मृत्यु के बाद प्रेत प्रेत से ही संज्ञा से उसको कहा जाता है आत्मा प्रेत रूप में। उसकी मुक्ति के लिए हम ये कर रहे हैं, उसकी मुक्ति के लिए वो कर रहे हैं, उसकी मुक्ति के लिए ऐसे उपाय कीजिए। यहाँ पर साफ साफ बताया गया वो किस रूप में शरीर से बाहर निकलते हैं, तो वायु और तेजस यानी अग्नि, वायु और अग्नि के रूप में रहा करती है। तो हम कल मर जाएंगे तो हम क्या होगा, वायु और तेजस के रूप में हम सूक्ष्म रूप में रहेंगे जब तक अगला जन्म नहीं होगा तब तक। तो वायु और तेजस जो है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसलिए आज से भूत से डरना बंद। ठीक है, भूत से डरना बंद। अब आत्मा का बोध कब होता है? आत्मा का बोध होता है वैसे जीव लिंग शरीर में ही स्थित रहता है। लिंग शरीर में मतलब यहाँ वायु और तेजस रूप में स्थित रहता है जीव, लेकिन उसके तेजस रूप में और स्थूल वायु रूप में, तेजस रूप में तभी तक रहेगा जब तक नया शरीर नहीं मिला है। तो आप कहेंगे नया शरीर क्यों मिलेगा, उसको मिलना ही नहीं चाहिए। तो उसका जवाब है, लेकिन पुण्य और पाप जो किया हुआ वो तो उसके सूक्ष्म शरीर में जो भंडारण है उसमें स्टोरेज है, उसके सॉफ्टवेयर में सारी इंद्रियां साथ में हैं। तो पुण्य और पाप के कारण वो स्थूल शरीर को फिर प्राप्त होता है। अब वहां से डिसाइड होगा कि आपका कितना पाप कितना पुण्य है, किस घर में
कहाँ पर आपको किस गर्भ में भेजा जाए, उसके हिसाब से आप उसका भोग करेंगे। आपकी डिजायर क्या रही होगी, आपके कर्म क्या रहे होंगे, तो फिर स्थूल शरीर को प्राप्त करते हैं। कर्म का क्षय होने पर वह अलग अलग देह में घूमता रहता है। अब कर्म का क्षय होगा तो इस शरीर में हो गया, दूसरे शरीर में जाएंगे, तब तक दूसरा शरीर मिला, फिर कई कर्म किए हमने, असंख्य कर्म किए, फिर अच्छा बुरा कर्म कर दिए तो फिर स्टोरेज हो गया। यानी साइकिल को जब आप पैडल मारना बंद करेंगे तब तो साइकिल रुकेगा, पैडल मारते ही जाएंगे तो साइकिल बढ़ता ही जाएगा। उसी तरह अलग अलग जन्म में हम कर्म करते जाते हैं तो पैडल मारते जाते हैं, अलग जन्म मृत्यु होता जाता है। एक बार पैडल मारना छोड़ दीजिए, जितनी एनर्जी आपने लगाई उतना साइकिल चल के बंद हो जाएगा। और ऐसा साधु संतों के साथ होता है, वो अपनी क्रियाकलाप को बंद कर लेते हैं, वो अनासक्त हो जाते हैं, फिर उनको मुक्ति मिलती है। कर्म क्षय होने पर आत्मा की शुद्धि होती है, तब आत्मा का बोध होता है। वायु और तेजस स्थिति में आत्मा का बोध नहीं होता है। आत्मा का बोध कब होता है, जब वो सारे कर्म का क्षय हो जाता है, अच्छे बुरे का, तब होता है। तो कहते हैं मुक्ति कैसे मिलेगी, ध्यान योग से मुक्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं होगी। अब आगे, जब तक देह है तभी तक साधन है, इसीलिए देह रहने तक साधन कीजिए। अभी सबको जो शरीर मिला हुआ है, साधन के लिए मनुष्य शरीर मिला हुआ है। ये मनुष्य शरीर पुरुषार्थ के लिए मिला हुआ है। ये मनुष्य शरीर सिर्फ भोग भोगने के लिए नहीं मिला। और अगर भोग भी रहे हैं तो जरूरत मुताबिक भोगिए और अनासक्त रहने की कोशिश कीजिए, साधना में जरूर रत रहिए। अब यहाँ तक किन्हीं का कुछ सवाल है तो पूछिए। ज्योति जी हैंड रेज हुआ है, ज्योति जी। सर ये एक मिनट, ये इसमें जो आपने 4 अवस्थाएं बताई थी अभी, उसमें सुषुप्ति अवस्था थोड़ा फिर से पूछना था सर मुझे। व्यापार कुछ बताया था आपने। सुसुप्ति अवस्था वो होती है, देखिए अब सिंपल हम लोग करते हैं। एक तो पहले मैं स्थूल रूप में बता देता हूँ। एक जागृत है, अभी जागृत है ना, हम आप सवाल जी। कर रहे हैं, संवाद हाँ कर जी रहे हैं, सर। जागृत है। हाँ दूसरी जी। अवस्था होती है जब हम सो जाएंगे तो उसमें स्वप्न आएंगे, तो हाँ स्वप्न जी। अवस्था हो गया। हाँ जी, स्वप्न तीसरी अवस्था। अवस्था तीसरी अवस्था गाढ़ी नींद में चले जाते हैं, कुछ स्वप्न नहीं आता है, जब सो करता है आज कुछ याद नहीं रहा, इतनी अच्छी नींद आई, तो सुसुप्ति अवस्था हो गया। 3 ठीक अवस्था है। हो गया, चतुर्थ को अभी रहने देते हैं। अब ठीक। 3 अवस्था को हम आध्यात्मिक रूप से समझने की कोशिश करते हैं। वो नहीं, वो यहाँ कहा ही नहीं जा रहा है, वो तो समझने के लिए जागृत स्वप्न सुसुप्ति कहा गया है। जागृत का अर्थ है कि हम विषयों में लगे हुए हैं, हमें जियारत करना है, खूब पढ़ रहे हैं, पैसे दे दिए, फीस है सर आपकी, कौन सी किताब खरीदनी है, हमें बेटे को पढ़ाना है, बेटी को पढ़ाना है, शादी करनी है, ये वो उसमें लगे हुए हैं। जरा सब उसमें मन मुताबिक चीजें नहीं हुई, दुखी हो गए, मन मुताबिक हो गया, खुशी से उछल पड़े, ये सब हुआ जागृत अवस्था। हाँ जी और सर। स्वप्न अवस्था होगा कि जब कोई पंडित जी मिले या गुरु मिल गए, कहा नहीं नहीं नहीं, ये सब तो मोह माया है, बस पुरुषार्थ करो, अनासक्त रहो। तो अनासक्ति तुरंत नहीं आएगी, तो हम अनासक्ति की कोशिश करेंगे। हम पार्टियों में जाना बंद कर देंगे या कम कर देंगे, या जाएंगे तो हम उसमें रह के भी अपने आप को मानेंगे नहीं 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 ये गलत है, आज से शराब नहीं छूना, आज से गलत चीजें नहीं खानी, आज से ऐसे नहीं करना है, आज से वैसे नहीं करना है। तो आप उससे दूर होने की कोशिश करते, लेकिन मन से कई बार मन जो है उसका चिंतन कर रहा हो, वो अवस्था हो गया स्वप्न अवस्था। ठीक है सर। ठीक है सर। सुषुप्ति अवस्था हो गया कि हम आध्यात्म में जा ही क्यों रहे, योग का सारा क्या है सिद्धांत, आत्मदर्शन करना। सुसुप्ति अवस्था में क्या होता है, अब जो आप सोच रहे थे हम ये नहीं करेंगे, अनासक्ति 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 हो जाते हैं, आप डिजायरलेस हो जाते हो, यानी अब आपकी किसी भी विषयों के प्रति, डांस गाना डीजे चल रहा है उसमें आसक्ति है ही नहीं, आप अगर वहां खड़े भी हो तो भी अनासक्त हो। पहले आपको कोशिश करनी पड़ती थी, नहीं इसमें नहीं रहना, अब आप कोशिश करने की जरूरत है, अब वो सिद्ध हो गया, अब है ही नहीं है, तो भी किसी ने हाथ पकड़ के नचा दिया, ऐसे ऐसे हाथ घुमा दिया, हमने कर लिया, लेकिन हम उसमें हमें रस नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा, तो हमें आत्मा के दर्शन हो गए हुए। अब आत्मा के दर्शन में तो उसी आनंद में है, हम हाथ भी हिला रहे, दुनिया देख रही है ये तो नाच रहा है, लेकिन सच में हम नाच नहीं रहे, हम तो आत्मा में अवस्थित हैं। हमारा ना आसक्ति है, ना कोई उसमें कुछ लगाव है, कुछ नहीं है, लेकिन मन प्रसन्न है। बेसिकली मन प्रसन्न आत्मा की वजह से है, वो हो गया सुसुप्ति अवस्था। हाँ जी सर। अभी द्वैत है, सुसुप्ति तक द्वैत है। जब अद्वैत हो जाता है, मैं और आत्मा एक ही, अहम ब्रह्मास्मि, ये आत्मा तो मैं ही हूँ। पहले था कि ये मेरी आत्मा, मैंने अपने आत्मा का दर्शन किया तो द्वैत था सुसुप्ति, अब मैं ही आत्म स्वरूप हो गया, अब मैं वाला भी खत्म हो गया, मैं तो प्रकृति की चीज है, मैं आत्मा 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 में अवस्थित हाँ जी हूँ, वो हो सर। गया तुरीय अवस्था। ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू। और
यहाँ तक देख लेते हैं, ये वाला ये भी देख लेते हैं, बस इतना देख करके छोड़ देंगे, क्योंकि आगे वाला थोड़ा सा वो है उससे जुड़ा हुआ है, चिन्ह वगैरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक देखते हैं। अब देखिए, मनुष्य में भी अलग अलग तरीके के मनुष्य होते हैं, साधक अलग अलग तरीके के होते हैं। उसमें श्रेष्ठता का क्रम बताया गया, कौन श्रेष्ठ होगा। क्या कोई सिर्फ ब्राह्मण परिवार में पैदा होने से श्रेष्ठ होगा, या उसमें भी कुछ अलग क्वालिटी होगी तो उसको श्रेष्ठ माना जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं, एक चीज तो सब लोग जानते हैं, सभी प्राणियों में देहधारी प्राणी जो है वो श्रेष्ठ है। देहधारी मतलब जिसके पास शरीर है वो देहधारी श्रेष्ठ है। जिसके पास शरीर नहीं है, सूक्ष्म रूप में है, तो श्रेष्ठ कैसे होगा। तो देहधारी चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, इंसान हो, गधा हो, घोड़ा हो, गाय हो, चाहे पेड़ हो, पौधा हो, वो श्रेष्ठ है। सभी प्राणियों में देहधारी जिसके पास देह है। देहधारियों में कौन श्रेष्ठ है, बुद्धिजीवी श्रेष्ठ है, जिनके पास बुद्धि है। तो बुद्धि किनके पास होती है, कुत्ते के पास भी थोड़ी बहुत बुद्धि तो होती है, बंदर के पास भी थोड़ी बहुत बुद्धि होती है, गाय घोड़ा भैंस सबके पास थोड़ी बुद्धि होती है, अलग अलग जानवरों के पास बुद्धि होती है। लेकिन बुद्धि होती है तो उसमें भी लेवल होता है, किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम है। तो बुद्धिजीवियों में भी जिनके पास सबसे ज्यादा बुद्धि है वो है मनुष्य। अब मनुष्य तक पहुंच गए तो बुद्धिजीवियों में भी मनुष्य श्रेष्ठ है। अब मनुष्य में कौन श्रेष्ठ होगा, ब्राह्मण श्रेष्ठ है मनुष्य में, यहाँ कहा गया है। और ब्राह्मण का अर्थ जन्म से लगाएंगे या ज्ञान से लगाएंगे वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो मनुष्यों में भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों में भी कौन श्रेष्ठ है, विद्वान श्रेष्ठ है, जिनको ज्ञान है, ज्ञानवान विद्वान है, विद्वान कहा गया श्रेष्ठ है। विद्वानों में कौन श्रेष्ठ है, जिनका वो ज्ञान दृढ़ हो गया है, जिन्होंने ग्रंथ को पढ़ा और ग्रंथ को उतार भी लिया है जीवन में, तो दृढ़ बुद्धि उनकी हो गई है, वही श्रेष्ठ है। ये नहीं कि बोल तो रहे कुछ, चोरी नहीं करनी चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, कर लिया मौका मिला तो फिर नहीं हुआ, उतार लिया जीवन में, तो दृढ़ बुद्धि वाले श्रेष्ठ हैं। दृढ़ बुद्धि वालों में भी क्रियावान श्रेष्ठ हैं। अब उनकी क्रिया भी शास्त्र के हिसाब से, वेद के हिसाब से चल रही है। और क्रियावानों में भी जिन्होंने ब्रह्म को साध लिया, यानी ब्रह्म की साधना करके ब्रह्म स्वरूप हो गए, अब ब्रह्म को जान लिया तो ब्रह्मविद हो गए, तो ब्रह्मविद श्रेष्ठ है। क्रियावानों में भी ब्रह्मविद श्रेष्ठ है। इस संसार में ब्रह्मविद से श्रेष्ठ कोई भी नहीं, ब्रह्मविद से श्रेष्ठ कोई नहीं है, ये कहा गया, ब्रह्मविद ही श्रेष्ठ है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। कि नहीं कोई सवाल है तो फटाफट पूछ लीजिए।